आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर रोज़ हम राशियों की ये सौगात आपके लिए लेकर आते हैं। किसी दिन कोई राशि अच्छा फल देती है और किसी दिन आपको मायूस करती है, लेकिन रात जितनी भी अंधेरी हो, सवेरा तो होना ही है। इसलिए निराश ना हो। अगर आज अच्छा है तो कल बुरा हो सकता है, कल बुरा हुआ था तो परसों अच्छा हो सकता है। ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए कि कोई भी बात स्थिर नहीं हो सकती। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख ये आता ही रहेगा। इसलिए निराश ना हुआ करें। अपनी मेहनत और अपनी लगन हमेशा बनाकर चलें, कामयाबी आपके पीछे अवश्य आएगी। तो आज सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 25 अगस्त मंगलवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:03 पर, शाम को अस्त होंगे 6:55 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी, नक्षत्र विशाखा, योग इंद्र। सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं तुला राशि में। राहु काल का समय 3:42 से 5:18 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:29 से 2:05 तक रहेगा। और आज पड़ रही है ललिता सप्तमी, महालक्ष्मी व्रत और आरंभ दुर्गा अष्टमी। ललिता सप्तमी के बारे में बात करते हैं। भाद्रपद का महीना शुरू होते ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पर्व कृष्ण जन्माष्टमी व राधा अष्टमी का होता है। लेकिन क्या कोई ये बात जानता है कि इन दोनों त्योहारों के बीच में ललिता सप्तमी का त्यौहार भी आता है, जो कि सखी ललिता को समर्पित होता है। ये पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि 25 अगस्त को मनाई जाएगी, यानी कि आज। चलिए आगे जानते हैं कि ललिता देवी के बारे में विस्तार से। ललिता देवी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्यारी गोपी में से एक थी। ललिता सप्तमी गोपिका ललिता को जयंती के रूप में मनाया जाता है। सभी भक्त इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ ललिता देवी की पूजा करते हैं। ललिता सप्तमी त्यौहार राधा अष्टमी से एक दिन पहले और जन्माष्टमी के 14 दिन बाद मनाई जाती है। ललिता सप्तमी का महत्व क्या है? ललिता देवी सभी जानी राधा रानी की 8 गोपियों में से सबसे प्यारी गोपी के रूप में जानी जाती है। वह 8वीं गोपी थी और उन गोपियों के समूह को अष्ट सखियों के रूप में जाना जाता है। अन्य अष्ट सखियों में श्री विशाखा, श्री चित्रलेखा, श्री चंपकला, श्री तुग विद्या, श्री इंद्रुलेखा, श्री गंगा देवी और श्री सुदेवी हैं। सभी 8 गोपियाँ जानी कि जिन्हें अष्ट सखाएँ भी कहते हैं, वे अपने प्यारे भगवान कृष्ण और राधा रानी के लिए दिव्य प्रेम प्रदर्शित करती हैं। ललिता देवी को राधा रानी के सबसे वफादार दोस्तों के रूप में जाना जाता है और इनके पास एक पीला रूप है। वह भी मोर की तरह कपड़े पहने हुए हैं और ललिता देवी में भगवान कृष्ण और राधा देवी के प्रति अत्यधिक जुनून और गरिमा थी। बता दें कि ललिता देवी का जन्म करहेला गांव में हुआ था। फिर उनके पिता उन्हें उपगाम ले गए। इस स्थान पर अभी भी ललिता देवी और अन्य गोपियों द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल किए गए उनके कमल के पैरों और बर्तनों के निशान दिखाई देते हैं। कभी कभी सूरज की रोशनी में उनके कमल के पैरों के निशान चमकते हैं। ब्रज भूमि और वृंदावन सबसे लोकप्रिय स्थान है, जहां धार्मिक रूप से ललिता सप्तमी मनाई जाती है। जय श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए ललिता देवी के स्नेह का सबसे शुभ दिन है। इसी प्रकार बात करेंगे दुर्गाष्टमी को लेकर। आइए आपको बताते हैं कि किस प्रकार के अनुष्ठान करना दुर्गाष्टमी के दिन आवश्यक माने जाते हैं। महिलाओं के बीच ये त्यौहार काफ़ी प्रसिद्ध है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन विशेष प्रकार की पूजा और अन्य रीति रिवाज किए जाते हैं। दुर्गा अष्टमी की पूजा फल, फूल, चावल, धूप बत्ती, दही और अन्य जरूरी पूजा सामग्री के साथ भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और ईश्वर इस दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस शुभ दिन पर
महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती हैं, ईश्वर को भोग चढ़ाती हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और रौनक आती है और पर्यावरण को संरक्षण करने का भी संकल्प किया जाता है। क्या है दुर्वा घास का महत्व? दुर्वा घास अपने आप में एक खास महत्व रखती है। दुर्वा घास को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। हिंदू धर्म में काफ़ी सारी पूजा बिना दुर्वा घास के अधूरी मानी जाती हैं। इसके अलावा ये त्यौहार हमें प्रकृति को सहेजने की ओर भी ले जाता है। पुरानी कहानियों के अनुसार भगवान विष्णु सिर से कुछ बाल गिर गए थे। इन्हें दुर्वा घास माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी और इसी कारण इसे काफ़ी शुद्ध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं जब कोई भी दुर्वा घास की पूजा करता है। दुर्वा घास का महत्व कृष्ण जी द्वारा युधिष्ठिर को भी बताया गया था। दुर्वा घास को घर में भी बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। इसे उगाने के लिए विशेष मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्वा घास को घर में लगाने से शुद्धता और पवित्रता का आगमन होता है। दुर्वा अष्टमी और पर्यावरण से संबंधित कुछ अन्य बातें। दुर्वा अष्टमी कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण को सहेजने का भी संदेश देती है। जो हमें बताती है कि प्रकृति से जुड़ी हर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे लगाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इनके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। और ये थी दुर्वाष्टमी को लेकर जानकारी। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपको अचानक लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन आज परिवार में किसी की असंतुष्ट रहने के चलते दिन भर मानसिक क्लेश बना रहेगा। परिवार का कोई सदस्य अनैतिक मांग को लेकर परेशान रह सकता है। आज आपकी कार्यशैली धीमी रहेगी लेकिन वचन के पक्के रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र पर आपकी छवि ईमानदार एवं बुद्धिमान जैसी बनेगी। आज आप कार्य क्षेत्र पर कम समय में अधिक लाभ कमाने वाले कार्यों को करने में रुचि लेंगे, लेकिन धन अथवा सहयोग की कमी इसे पूरा होने में विलंब कराएगी। संध्या के आसपास कोई पुराना कार्य पूर्ण होने से आर्थिक लाभ होगा। निकट भविष्य के लिए भी लाभ के मार्ग खुलेंगे। बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। संध्या के बाद फरमाइश पूरी करने पर पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। सेहत में थोड़ी बहुत नरमी रहने पर भी इसकी परवाह नहीं करेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस। आज का दिन आपके लिए विशेष परिश्रम वाला रहेगा। मन ना होने पर भी कई दिनों से रुके घरेलू कार्यों के साथ व्यावसायिक कार्य भी एक साथ आने से सद्भाव में चिड़चिड़ापन बनेगा। कार्यक्षेत्र पर आज प्रतिस्पर्धा बढ़ने से आपका दिन संघर्ष में रहेगा। अपने कार्य स्वयं करने का प्रयास करें। आज किसी पर अति विश्वास हानि करवा सकता है। अचल संपत्ति संबंधित कार्य सरकारी अनियमितताओं के कारण अधूरे रहने पर क्रोध आएगा। अचानक दुर्घटना के योग, यथासंभव यात्रा टालें। वाहन पानी से सावधान रहें। परिजनों की अनदेखी से व्यवहार में थोड़ा रूखापन आएगा। सेहत आज किसी न किसी कारण नरम गरम रह सकती है। मिथुन यानी कि जेमिनी। आज के दिन आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे, लेकिन आपका स्वभाव पल पल में बदलने से सहजनों को असुविधा होगी। टालने पर भी धार्मिक आयोजनों में भी सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र पर जिस कार्य को नहीं करना चाहिए उसी कार्य से अपनी बुद्धि बल से लाभ अर्जित करेंगे। अधिकांश कार्य निर्धारित समय पर पूरे होंगे, फिर भी धन संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। परिजनों से अत्यधिक भावनात्मक संबंध रहने से आज नाजायज लाभ उठाएंगे। संध्या के समय किसी मनोकामना की पूर्ति होगी। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कर्क यानी कि कैंसर। आज के दिन आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आज आप में आनंद एवं स्फूर्ति का अभाव रहने से कार्यों में मन नहीं लगेगा। पूर्व में किए गए किसी गलत निर्णय के कारण आज हानि हो सकती है। बेहतर रहेगा कि आज कोई भी निर्णय लेने से बचें। फिजूल खर्च अधिक रहने से आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। किसी परिजन से धन को लेकर विवाद हो सकता है। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। अधिक क्रोध से बचें।
विशेषकर महिलाओं को सम्मान दें, अन्यथा मानहानि भी हो सकती है। सेहत में भी कुछ न कुछ कमी लगी रहेगी, जोखिम ना लें। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन आप सुख शांति से व्यतीत करेंगे। नए कार्यों के आरंभ की रूपरेखा बनाएंगे, लेकिन आज आलस के कारण बीच में ही भूल जाएंगे। कार्यक्षेत्र पर अन्य दिनों की तुलना में आज कम समय देंगे, लेकिन पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति होने पर संतोष होगा। किसी से उलझनों के प्रसंग भी बनेंगे। आर्थिक विषयक बातों को शांति से सुलझाएं, अन्यथा बाद में उलझनें अधिक बढ़ सकती हैं। दोपहर के पश्चात का समय मित्रों के साथ मनोरंजन में बीतेगा। पारिवारिक मतभेद सुलझने से राहत मिलेगी। स्त्री संतान का सहयोग मिलेगा। असीमित भोजन से पेट खराब हो सकता है। पर्यटक यात्रा के योग। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन आपको शुभ फल देने वाला। आज आप अपने व्यवहार कुशलता से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। आज के दिनों से मन में चल रही किसी कामना पूर्ति से उत्साह बढ़ेगा, लेकिन सरकारी अथवा अचल संपत्ति के दस्तावेज अधूरे रहने एवं घर का वातावरण अचानक गर्म होने से थोड़ी परेशानी हो सकती है। व्यवसाय में आज किया गया निवेश भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। संध्या के बाद का समय दिन भर की तुलना में अधिक रोचक रहेगा। मित्र परिजनों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, लेकिन संचित कोष में अधिक गिरावट भी देखने को मिलेगी। सब सुविधाएं मिलने पर अंत में कोई न कोई कसर अनुभव करेंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन आपके स्वभाव एवं व्यवहार में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ समय के लिए परिजनों को भी आश्चर्यचकित करेंगे। आज आप निजी स्वार्थों को छोड़ अन्य लोगों का सहयोग एवं अन्य परोपकार के कार्यों में तत्पर रहेंगे। आपके विरोध में बोलने वाले लोग भी आज आपके किसी विशिष्ट कार्य की प्रशंसा करेंगे। कार्यक्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी अपने व्यवहार के बल पर विशिष्ट लोगों से संपर्क बनाएंगे, लेकिन रोजगार के मामले में आज अन्य सहकर्मियों की तुलना में पीछे ही रह जाएंगे। जिस भी कार्य को करेंगे उसमें कोई ना कोई झंझट पड़ेगा, जिसके चलते धन की आमद होते होते आगे के लिए टलेगी। जितना धन लाभ होगा वह खर्चों को देखते हुए कम ही रहेगा। दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव होगा। मूत्राशय अथवा अन्य गुप्त रोग हो सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज दिन भर कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बना रहेगा। सेहत को लेकर पूर्व में बरती गई लापरवाही शारीरिक शिथिलता का कारण बनेगी। वैसे तो परिश्रम वाले कार्यों को करने का सामर्थ्य नहीं होगा, फिर भी परिस्थितियों को देखकर थोड़ी बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। शारीरिक एवं आर्थिक किसी भी प्रकार के जोखिम लेने से बचें। कार्यक्षेत्र पर सामान्य व्यवसाय रहेगा। थोड़े बहुत लाभ के अवसर भी मिलेंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा अधिक रहने के चलते ले देकर काम बनाना पड़ेगा और धन की आमद काम चलाऊ होगी। किसी से किया गया वादा पूरा न करने का बोझ मन पर रहेगा। सरकारी अथवा राजनीतिक लोगों से मिलने के प्रसंग बनेंगे। इनसे ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें, दूरी बनाकर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर। लाभ लेने की जगह कुछ ना कुछ लेना देना पड़ सकता है।
किसी परिचित रिश्तेदार के सहयोग से प्रॉपर्टी और से लाभ मिल सकता है। आज पेट और गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, सेहत का ध्यान रखें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आज आप वाणी की मधुरता एवं युक्तियों के बल पर बड़े लोगों से संबंध बनाएंगे, जो कि भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आज भी जोखिम वाले कार्यों में थोड़ी परेशानी के बाद लाभ अवश्य होगा, लेकिन स्वभाव में आलस पल पल में बाधक बनेगा। इससे बचने का प्रयास करें। धन की आमद आज अन्य दिनों की तुलना में कमी होगी, फिर भी इसकी परवाह नहीं करेंगे। महिलाओं को आज किसी प्रियजन के बिछड़ने अथवा अन्य कारणों से मन में दुख होगा। वहीं पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलने से राहत मिलेगी। सेहत आज उत्तम बनी रहेगी। संतान पर नजर रखें, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन वैसे तो आपके अनुकूल ही रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में अथवा किसी से प्रतिस्पर्धा के चलते स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में हास्य के पात्र तो बनेंगे, थोड़ी बहुत हानि भी हो सकती है। आज आप घरेलू संबंधित मामलों में अथवा व्यवसाय में जो भी रणनीति बनाएंगे, उसमें आरंभ में किसी न किसी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। विशेषकर आज ननिहाल पक्ष से अपनी बात मनवा पाएंगे, लेकिन इनकी कई बातों को अनदेखा करें। परिवार में अथवा कोई अन्य प्रॉपर्टी बेचने का विचार बनेगा, लेकिन किसी सदस्य की सहमति न मिलने पर लटक सकते हैं। दोपहर के आसपास कार्यक्षेत्र पर चोरी अथवा अन्य कारणों से नुकसान होने का डर बना रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों से नए अनुभव सीखने को मिलेंगे। स्वभाव में थोड़ी सी अकड़ जरूर रहेगी, जिसके चलते हर किसी से तालमेल नहीं बना पाएंगे। आज अध्यात्म अथवा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातक एवं संतानों की प्रगति में अवरोध आएगा। हतोत्साहित ना हो, परिश्रम में लगे रहें, शीघ्र ही शुभ फल भी देखने को मिलेंगे। कार्य व्यवसाय का यही हाल रहेगा। किसी बड़ी योजना के आरंभ में लोगों को गलत मार्गदर्शन मिलने से दिशा भ्रम की स्थिति बन सकती है, जहां परिजनों की सलाह अवश्य काम आएगी। दोपहर के बाद कुशिक कार्यों के बनने से धन की आमद होती रहेगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आपको घर एवं कार्य क्षेत्र पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दिन के आरंभिक भाग में सेहत में थोड़ी बहुत गर्मी रहेगी, जिसके चलते दैनिक कार्यों में विलंब होगा। आज घर एवं कार्य क्षेत्र पर वाणी सोच समझकर प्रयोग करें। लापरवाही में बोली गई बातें सामने वाले की कष्ट पहुंचा सकती हैं, जिससे किसी भी कार्यों में अड़चन आ सकती है। आज विद्या, माता, पशुपालन, कृषि कर्म, संपत्ति निर्माण संबंधित कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, अन्यथा धनहानि के साथ मानसिक क्लेश का कारण होगा। कार्य क्षेत्र से धन की आमद खर्च की तुलना में बहुत धीमी रहेगी। व्यापार व्यवसाय से जितना पैसा कमाएंगे, तुरंत ही अन्य कार्यों में खर्च हो जाएगा। परिवार में छोटी मोटी खींचतान बनी रहेगी। घर के सदस्य स्वयं को एक दूसरे की तुलना में बेहतर दिखाने का प्रयास करेंगे। गले संबंधित व्याधि परेशान कर सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।